आज की रियल स्टोरी निकी यादव की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यार के आगाज़ से मौत के अंजाम तक ऐसे पहुंची कहानी। 10 पॉइंट में आपको हम समझाते हैं किस तरह से उसका प्यार हुआ और किस तरह से उसकी अंत हुआ। साहिल ने निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने निक्की की बॉडी को एक ढाबे पर रखे फ्रिज में छिपा दिया था और फिर शादी करने चला गया। इसी तरह से ये पूरी स्टोरी है। चलिए लास्ट तक आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा स्टोरी किस तरह से है। पिछले साल देश की राजधानी दिल्ली में हुए श्रद्धा वाकर की सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। श्रद्धा ने बॉयफ्रेंड ने ही उसका कत्ल करने के बाद शव के कई टुकड़ों की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। लोगों के दिमाग से इस केस की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि दिल्ली में झज्जर की रहने वाले निक्की यादव की हत्या का मामला सामने आ गया। श्रद्धा की तरह निक्की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में लिव इन में रहा करती थी। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने भी जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन निक्की यादव के बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत का प्यार नफरत में बदल गया। घूमने के बहाने निक्की और साहिल घर से निकले थे, लेकिन सिर्फ साहिल ही सही सलामत घर वापस लौटा। साहिल ने निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने निक्की के बॉडी को एक ढाबे पर रखे फ्रिज में छिपा दिया था और फिर शादी करने चला गया। इससे पहले कि साहिल वापस लौटकर बॉडी को ठिकाने लगाने के अपने अधूरे प्लान को अंजाम दे पाता, क्राइम ब्रांच ने उसे दबोचकर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। कैसे प्यार का आगाज़ मौत के अंजाम तक पहुंचा और कैसे पुलिस निक्की के कातिल तक पहुंची, आइए 10 पॉइंट में समझाते हैं पूरी कहानी। वर्ष 2018 में हुई थी दोस्ती। दिल्ली पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ है कि निक्की यादव और साहिल गहलोत एक दूसरे को वर्ष 2018 से जानते थे। पहली बार उनकी मुलाकात कोचिंग क्लास जाने के दौरान हुई थी। दोनों उत्तम नगर में अलग अलग कोचिंग क्लास अटेंड करने एक ही बस से जाते थे। बस यहीं से शुरू हुआ दोस्ती और प्यार का सिलसिला और फिर दोनों अक्सर मिलने लगे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ लिव इन। निक्की और साहिल का प्यार गहरा हुआ तो पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में पढ़ाई के बाद दोनों एक साथ किराए के मकान में लिव इन रहना शुरू कर दिया। कई हिल स्टेशन भी साथ घूमने गए। कोविड के दौरान कुछ समय के लिए हुए थे अलग। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन ने दोनों को घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ गया। द्वारिका में फिर से किराए के मकान में रहने लगे। लॉकडाउन खुलते ही वापस दोनों मिले और इस बार द्वारका इलाके में किराए के फ्लैट में साथ रहने लगे। निक्की के बारे में साहिल के परिवार को नहीं पता था। निक्की तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से साहिल के साथ रिश्ते को निभा रही थी, लेकिन शायद साहिल पूरा ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने अपने घर वालों को निक्की के बारे में नहीं बताया था। घर वालों ने
कर दी थी शादी तय। पिछले साल ही दिसंबर महीने में साहिल के घर वालों ने 9 और 10 फरवरी को उसकी इंगेजमेंट और शादी का दिन तय कर दिया था। फिर भी साहिल ने निक्की से कुछ भी नहीं बताया। जब निक्की को पता चला तो उन दोनों के साथ झगड़ा हुआ। जब निक्की को किसी तरह साहिल की शादी के बारे में भनक लगी तो फिर दोनों में झगड़े होने लगे। निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल अब इस रिश्ते से निकलना चाहता था। इंगेजमेंट की रात कर दी हत्या। 9 फरवरी को निकिता से बात करने और घुमाने के बहाने साहिल गाड़ी से लेकर उसे निकला और रास्ते में डेटा केबल से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर कई घंटों तक दिल्ली के सड़कों पर उसकी बॉडी को लेकर घूमता रहा। ढाबे में रखे फ्रिज में छिपाई लाश। काफ़ी घूमने के बाद मित्राओं गांव के बाहरी इलाके में उसके परिवार के एक ढाबे में रखे फ्रिज में उसकी बॉडी को डालकर लॉक किया और फिर चला गया शादी करने। पुलिस ने वैलेंटाइन डे के दिन बरामद किया शव। पुलिस को सूत्रों से निक्की की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी, क्योंकि निक्की पिछले 3-4 दिनों से दिखी नहीं थी। पुलिस मित्राओं गांव पहुंची और साहिल को तलाश कर दबोच लिया। फिर ढाबे से निकिता की बॉडी बरामद हुई। सूटकेस में डालकर दूसरे राज्य में छोड़ने की थी योजना। आरोपी साहिल ने बताया कि वो कुछ दिनों के बाद निकिता की बॉडी को सूटकेस में भरकर दूसरे राज्य में ले जाकर छोड़ने वाला था, जिससे पुलिस उस तक ना पहुंचे। आरोपी के पकड़े जाने के बाद पता चला कि साहिल उसके परिजनों को उसके घूमने जाने के बारे में झूठ बोलकर उन्हें बरगला कर रहा था। निकिता का बिस्रा सुरक्षित रख आगे की जांच में जुटी है पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद निकिता के बिस्रा सैंपल को जांच के लिए सुरक्षित रखकर पुलिस ने उसकी बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया, जिसके बाद झज्जर में उसका अंतिम संस्कार किया गया। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस दुख भरी वीडियो के लिए अच्छा से अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह का हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।